जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका कृष्ण मंत्रा वाणी चैनल पर। आज की यह कथा केवल एक साधारण कथा नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों और आत्मा की शक्ति को उजागर करने वाली दिव्य वाणी है। यह कथा आपके हृदय को छुएगी, आपके मन को शांति देगी और आपके जीवन के अंधकार को प्रकाश से भर देगी। तो आइए बिना किसी विलंब के कथा की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे प्रियजनों, ये जीवन क्षणभंगुर है। इसमें सबसे बड़ा बल है विश्वास, सबसे बड़ा धन है संतोष और सबसे बड़ा मार्ग है सत्य। जो मनुष्य इन गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन हालात बहुत छोटे। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती थी। आसपास के लोग उसे देखकर हंसते और कहते, तेरे बस की बात नहीं है, सपनों से पेट नहीं भरता। परंतु उस लड़के के मन में एक विश्वास था कि मेहनत करने से असंभव भी संभव हो सकता है। हर दिन वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में दूसरों का काम करता और शाम को पढ़ाई करता। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, कपड़े फटे रहते, लेकिन उसके सपनों की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। गांव के बच्चे जब खेलते, वह अकेला किताबों में डूबा रहता। लोग कहते, किताबें रटकर क्या करेगा, अमीर बनने के लिए किस्मत चाहिए। कई बार लड़का खुद भी टूट जाता और सोचता कि शायद ये लोग सही कहते हैं, लेकिन अगले ही पल उसके भीतर से आवाज आती, आज अगर कष्ट करोगे तो कल जरूर फल मिलेगा। यही वाक्य उसकी ताकत बन जाता। दिन बीतते गए, संघर्ष बढ़ता गया। उसे कभी नींद की कुर्बानी देनी पड़ी, कभी भूखे पेट पड़ना पड़ा, तो कभी मजदूरी करते करते हाथों में खून निकल आया। लेकिन वह नहीं रुका। उसने हर कठिनाई को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। उसे विश्वास था कि आज का कष्ट कल की जीत है। वर्षों की मेहनत के बाद वह परीक्षा में बैठा। दिल में डर था, पर विश्वास और मेहनत उससे बड़ा था। जब परिणाम आया तो पूरा गांव हैरान रह गया। वही लड़का जिसे सब मजाक उड़ाते थे, अब जिले का टॉपर बन चुका था। लोग जो कभी कहते थे कि तेरे बस का नहीं, वही लोग अब उसके दरवाजे पर आकर गर्व से कहते, ये हमारे गांव का बेटा है। लड़के ने सबके सामने कहा, आज अगर कष्ट सहोगे तो कल उसका फल जरूर मिलेगा। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस धैर्य रखना पड़ता है। जिस दिन तुम अपने आंसुओं को अपने सपनों का ईंधन बना दोगे, उसी दिन तुम्हारी जीत तय हो जाएगी। उसकी ये बात पूरे गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। सपनों की कीमत बहुत बड़ी होती है। लड़का जब भी अपने सपनों की ओर बढ़ता, उसे त्याग करना पड़ता। कभी त्योहार पर नए कपड़े नहीं मिलते, कभी दोस्तों के साथ खेलने का सुख त्यागना पड़ता। वह सोचता, दुनिया आराम से जी रही है, मैं ही क्यों कठिनाइयां उठा रहा हूं। लेकिन उसके भीतर से आवाज आती, जो सबकी तरह चलेगा वह भीड़ में खो जाएगा। जो कष्ट सहने को तैयार होगा वही चमकेगा। सफलता सीधी रेखा में नहीं मिलती। कई बार ऐसा हुआ कि उसकी मेहनत के बावजूद परिणाम उसके पक्ष में नहीं आया। एक बार तो बड़ी परीक्षा में वह फेल हो गया। चारों तरफ से ताने मिले, अब क्या करेगा, छोड़ दे पढ़ाई। वह रोया, टूटा, लेकिन रुकने का नाम नहीं लिया। उसने खुद को समझाया, आज अगर गिरा हूं तो कल और ऊंचा उठने के लिए। यही सोच उसे फिर से खड़ा कर देती। कभी कभी लड़का सोचता, कितना लंबा रास्ता है, पता नहीं मंजिल कब मिलेगी। पर फिर उसे एहसास हुआ कि पौधा भी बीज से पेड़ बनने में सालों लेता है, तब जाकर फल देता है। अगर किसान अधीर होकर बीच रास्ते छोड़ दे तो कभी फसल नहीं काट पाएगा। इसी तरह जीवन में भी धैर्य रखना पड़ता है। उसने खुद से कहा, मेहनत मेरी है, समय भगवान का है, बस मैं मेहनत करता रहूंगा। कई वर्षों की लगन के बाद उसका पहला बड़ा सपना पूरा हुआ। उसे शहर में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली। गांव छोड़ते समय उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में उत्साह था। लोग जो कभी उसे हंसते थे, अब गर्व से उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उस दिन उसे समझ आया, आज का कष्ट ही कल का सम्मान बनता है। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। वहां हर कोई होशियार, तेज और आगे बढ़ने की दौड़ में था। उसके पास पैसे नहीं थे, सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उसके पास मेहनत और विश्वास था। रात को भूखा रहकर भी उसने किताबों का साथ नहीं छोड़ा। कभी ठंडी छत पर सोया, कभी भूख को पानी से बुझाया, पर पढ़ाई जारी रखी। हर कठिनाई उसके लिए एक परीक्षा थी, जिसे पास करना ही था। वह दिन भी आया जब उसकी
मेहनत रंग लाई। उसने प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। उसका नाम अखबारों में छपने लगा। जिन लोगों ने कभी उसकी हंसी उड़ाई थी, वही लोग अब अपने बच्चों को उसकी मिसाल देने लगे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। उसने मुस्कुराकर कहा, देखा, आज का कष्ट ही कल की सफलता है। अब वह लड़का खुद एक प्रेरणा बन चुका था। उसने अपने गांव लौटकर बच्चों से कहा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आज पसीना बहाओगे तो कल तुम्हें उसी का मीठा फल मिलेगा। असफलता से मत डरना, संघर्ष से मत भागना। याद रखना, सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों का सामना करते हैं। प्रिय भक्त, कभी अपने दुख को देखकर हताश मत होना, क्योंकि दुख ही वह अग्नि है जो तुम्हें तपाकर खरा बनाती है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर अपनी शुद्धता को सिद्ध करता है, वैसे ही मनुष्य दुख के क्षणों में अपनी शक्ति और धैर्य को पहचानता है। जब तुम कठिनाइयों को सहन करोगे, तभी जीवन की वास्तविक शक्ति को प्राप्त करोगे। हे अर्जुन, याद रखो कि जो मनुष्य अपनी परिस्थितियों को दोष देता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो अपने कर्म पर ध्यान देता है, वह हर परिस्थिति को बदल देता है। समय कठिन हो सकता है, पर कर्म की शक्ति समय को भी झुका देती है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्म को अपना सबसे बड़ा साथी बनाए। मित्र बदल सकते हैं, परिवार साथ छोड़ सकता है, पर तुम्हारा कर्म कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। जिस दिन तुम कर्म पर विश्वास करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हें जीवन में स्थिरता और सच्ची सफलता प्राप्त होगी। प्रिय साधक, अगर तुम्हें लगता है कि जीवन में अकेलापन है, तो यह अकेलापन तुम्हारे लिए वरदान है, क्योंकि यही अकेलापन तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी शक्तियों से परिचित कराता है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है, उसके लिए पूरी दुनिया उसका परिवार बन जाती है। सदा याद रखो कि जिसने अपने क्रोध पर विजय पा लिया, उसने संसार की सबसे बड़ी जंग जीत ली। क्रोध वह अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है और फिर सामने वाले को। संयम ही वह जल है जो इस अग्नि को शांत करता है। हे भक्त, जो मनुष्य समय की कद्र करता है, उसके लिए हर कठिनाई अवसर बन जाती है। समय सबसे महान गुरु है, जो बिना बोले सिखा देता है कि आज क्या करना चाहिए। समय का अपमान मत करो, क्योंकि यही समय तुम्हें भविष्य में सम्मान देगा। याद रखो कि किसी का अपमान करके कभी गौरव नहीं पाया जा सकता। सच्चा गौरव तो वही है जो करुणा और प्रेम से दूसरों का हृदय जीत ले। कठोर वाणी से कभी रिश्ते नहीं बनते, लेकिन मधुर वाणी से पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है। आलस्य वह रस्सी है जो तुम्हें बांध कर बैठा देती है और तुम्हारे सपनों को कैद कर लेती है। जो आलस्य को त्याग देता है, उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता। प्रिय अर्जुन, सफलता का रहस्य यही है कि तुम हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। धैर्य वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। अगर धैर्य टूट गया तो मनुष्य सबसे पहले स्वयं से हार जाता है। मनुष्य को कभी अपने दुखों की तुलना दूसरों के सुख से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग है। जो तुम्हें कठिनाई लग रही है, वही किसी और के लिए वरदान हो सकती है। तुलना छोड़ो, प्रयास करो, क्योंकि प्रयास ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। हे साधक, दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन स्वयं को सुधारना कठिन। जो मनुष्य स्वयं को सुधारने का साहस करता है, वही वास्तव में धर्म का पालन करता है, क्योंकि धर्म का आरंभ स्वयं के आचरण से होता है। प्रिय भक्त, जब तुम्हारा मन भटकता है, तो उसे याद दिलाओ कि वह शरीर का स्वामी नहीं, आत्मा का सेवक है। आत्मा शाश्वत है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। यदि तुम आत्मा को पहचान लोगे, तो भय और दुख दोनों समाप्त हो जाएंगे। मनुष्य की सच्ची पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। जो वचन देता है और निभाता है, वही सच्चा वीर कहलाता है। शब्दों का मोल तभी है जब उन्हें कर्मों से प्रमाणित किया जाए। हे अर्जुन, लोभ से बड़ा कोई बंधन नहीं। लोभ मनुष्य को अंधा कर देता है और उसे सत्य से दूर कर देता है। जिसने लोभ को त्याग दिया, उसके लिए संसार की हर वस्तु पर्याप्त है और वह सदैव संतुष्ट रहता है। जो मनुष्य अपने माता पिता का सम्मान करता है, उसका जीवन कभी अधूरा नहीं होता। माता पिता का आशीर्वाद वह कवच है जो हर विपत्ति से रक्षा करता है। जो इस कवच को खो देता है, वह जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति खो देता है। प्रिय भक्त, असफलता से मत घबराओ।
असफलता तुम्हें यह बताने आती है कि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वहां और अधिक प्रयास की आवश्यकता है। असफलता का अर्थ अंत नहीं है, बल्कि यह तो नई शुरुआत का संकेत है। मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसकी ईमानदारी है। धन संपत्ति खो सकती है, मित्र छोड़ सकते हैं, पर ईमानदारी कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। ईमानदार मनुष्य संसार की नजरों में भले ही छोटा लगे, पर ईश्वर की नजरों में वही सबसे महान है। प्रिय साधक, जब भी जीवन में तूफान आए तब स्थिर रहो, क्योंकि तूफान पेड़ों की जड़ों को और गहराई देता है। ही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। मत डरना, क्योंकि तूफान बीत जाता है पर तुम्हारी शक्ति स्थायी हो जाती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपनी वाणी को संयमित करता है वही संसार को जीत लेता है। कटु वचन तीर की तरह होते हैं जो दिलों को छलनी कर देते हैं, पर मधुर वचन मरहम की तरह होते हैं। हर परिस्थिति में मधुर वाणी बोलो, यही सबसे बड़ा धर्म है। प्रिय भक्त, याद रखो कि जीवन का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, बल्कि यह है कि तुम स्वयं को पहचान नहीं पाए। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तब तुम्हें किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आत्मा स्वयं में पूर्ण है। प्रिय भक्त, जब जीवन तुम्हें बार बार कठिनाइयों में डालता है तब निराश मत होना, क्योंकि वही कठिनाइयां तुम्हें तुम्हारे वास्तविक सामर्थ्य से परिचित कराती हैं। जैसे कमल कीचड़ में खिलकर अपनी सुंदरता से सबका ध्यान आकर्षित करता है, वैसे ही तुम्हारा चरित्र भी संघर्षों की कीचड़ में तपकर महान बनता है। तुम सोचते हो कि दुख और दर्द ने तुम्हें कमजोर कर दिया है, पर सत्य यह है कि इन्हीं दुखों ने तुम्हें मजबूत बनाया है। जब तुम अकेले बैठकर आंसू बहाते हो तब तुम्हारे भीतर सहनशीलता का वृक्ष उग रहा होता है। जब लोग तुम्हें ठुकराते हैं तब तुम्हारे भीतर आत्मनिर्भरता का दीपक जल रहा होता है। याद रखो, जीवन कभी आसान नहीं होगा, लेकिन जितना कठिन होगा उतना ही महान तुम्हारा परिणाम होगा। इसलिए संघर्ष से मत भागो, उसे गले लगाओ, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें तुम्हारे सपनों की मंजिल तक ले जाएगा और यही संघर्ष तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जहां पहुंचकर तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हाँ, यह सब कष्ट सार्थक था। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह दूसरों से अपनी तुलना करता है और अपने जीवन को तुच्छ समझता है। परंतु क्या तुमने कभी देखा है कि चांद और सूरज की तुलना नहीं होती? दोनों का अपना समय, अपनी महिमा और अपना प्रकाश है। उसी प्रकार हर आत्मा का अपना मार्ग है, अपनी गति है और अपनी मंजिल है। यदि तुम यह सोचकर दुखी हो कि किसी और ने तुमसे पहले सफलता पा ली, तो तुम अपने धैर्य और प्रयास को कमजोर कर रहे हो। याद रखो, बीज जब बोया जाता है तो हर बीज एक ही समय पर नहीं अंकुरित होता। कुछ जल्दी उग जाते हैं, कुछ देर से, लेकिन हर बीज अपनी सही घड़ी पर पेड़ बनता है। इसलिए धैर्य रखो, कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो कि तुम्हारा भी समय आएगा। जब तुम्हारा भी समय आएगा तब संसार तुम्हारी चमक को देखेगा और वही लोग जो आज तुम्हें तुच्छ समझते हैं वे तुम्हें आदर देंगे। तुलना छोड़ो और अपनी राह पर बढ़ो, क्योंकि तुलना का अर्थ है अपनी शक्ति को व्यर्थ करना। जब तुम्हारा मन बार बार बेचैन होता है, जब वह भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ में दब जाता है, तब समझ लो कि तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक नहीं रहा, बल्कि तुम्हारा स्वामी बन बैठा है। मन को वश में करने वाला ही सच्चा वीर है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने भीतर की गहराई में उतरते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि यह मन तो एक चंचल बालक की तरह है। कभी यहाँ दौड़ता है, कभी वहां, कभी हंसता है, कभी रोता है। लेकिन यदि तुम उसे प्रेम और अनुशासन से साध लो तो यही मन तुम्हें आत्मा के सागर तक पहुंचा देगा। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धन या यश नहीं है, बल्कि अपने मन पर विजय है। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसलिए हर दिन कुछ समय मौन रहो, ध्यान करो और अपने मन को अपने नियंत्रण में लाओ, क्योंकि जब मन तुम्हारा दास बन जाएगा तब तुम्हें कोई शक्ति डिगा नहीं पाएगी। हे भक्त, दुनिया में सबसे बड़ा बल प्रेम है। युद्ध तलवारों से जीते जा सकते हैं, पर दिल केवल प्रेम से जीते जा सकते हैं। जो मनुष्य प्रेम करता है वह कभी हारता नहीं। प्रेम का अर्थ केवल मधुर शब्द नहीं, बल्कि त्याग, करुणा और धैर्य भी है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तब भी क्रोध से नहीं, बल्कि करुणा से उत्तर देना ही सच्चा प्रेम है। जो शत्रु को भी क्षमा कर देता है वही वास्तव में विजेता है। याद रखो,
नफरत अंधकार है और प्रेम प्रकाश है। अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा दीपक भी उसे हटा देता है। वैसे ही तुम्हारे भीतर प्रेम का दीपक जलता रहे तो तुम्हारे चारों ओर की नफरत स्वयं समाप्त हो जाएगी। इसलिए कभी प्रेम करना मत छोड़ना, क्योंकि यही प्रेम तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है और यही प्रेम तुम्हें अमर बना देता है। सफलता का रहस्य यह नहीं कि तुम्हें कितनी बार जीत मिले, बल्कि यह है कि असफल होकर भी तुमने कितनी बार उठकर फिर से प्रयास किया। असफलता कोई हार नहीं है, यह तो केवल संकेत है कि तुम्हें और बेहतर करने की आवश्यकता है। जब बच्चा चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, पर अंत में चलना सीख जाता है और अंत में चलना सीख जाता है। अगर वह बच्चा एक बार गिरकर बैठ जाए और कह दे कि चलना असंभव है, तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही मनुष्य को असफलता को हार नहीं बल्कि सीख के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हर असफलता तुम्हें सिखाती है कि किस मार्ग पर नहीं जाना है और किस दिशा में और मेहनत करनी है। इसलिए असफलता से मत डरना, उसे गले लगाना और उसे अपनी शक्ति बनाना, क्योंकि वही असफलता तुम्हें उस सफलता तक ले जाएगी जिसकी चमक तुम्हारी पूरी जिंदगी को रोशन कर देगी। जब तुम यह सोचकर दुखी होते हो कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तब यह जान लो कि तुम्हारी आत्मा की गहराई को हर कोई नहीं देख सकता। मोती समुद्र की गहराई में छिपा रहता है और उसे पाने के लिए गोताखोर को गहराई में उतरना पड़ता है। वैसे ही तुम्हारा मूल्य भी सतह पर दिखने वाली चीजों से नहीं बल्कि तुम्हारी गहराई से जाना जाएगा। यदि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम मूल्यहीन हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति अभी तुम्हारी गहराई तक नहीं पहुंचा है। इसलिए दूसरों के विचारों से अपने मूल्य को मत आंको, अपने भीतर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हें बनाने वाला ईश्वर है और जब ईश्वर ने तुम्हें विशेष बनाया है तो संसार के विचार तुम्हारे महत्व को कम नहीं कर सकते। जो मनुष्य अपने क्रोध को मित्र मान लेता है वह स्वयं अपना सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। क्रोध तुम्हें यह भ्रम देता है कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन वास्तव में वह तुम्हारी शक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। एक क्षण का क्रोध वर्षों के बनाए रिश्तों को तोड़ सकता है। एक कटु वचन जीवन भर का पश्चाताप दे सकता है। इसलिए सच्चा वीर वही है जो तलवार से नहीं बल्कि संयम से अपनी जीत साबित करता है। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम मुस्कुराकर मौन रहो, तब समझ लो कि तुमने सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली है। क्रोध से बड़ा कोई शत्रु नहीं और संयम से बड़ा कोई हथियार नहीं। प्रिय भक्त, जीवन में जब रास्ता अंधकारमय लगे और चारों ओर निराशा ही दिखे, तब मत डरना, क्योंकि अंधकार का होना इस बात का प्रमाण है कि कहीं न कहीं प्रकाश अवश्य है। जैसे रात सबसे गहरी तब होती है जब भोर का समय पास होता है, वैसे ही जब तुम्हारे जीवन में कठिनाई सबसे ज्यादा बढ़ जाए तो समझ लो कि सफलता बहुत निकट है। तुम्हें बस उस समय धैर्य रखना है और चलते रहना है। यदि तुम अंधकार में रुक गए तो कभी प्रकाश तक नहीं पहुंच पाओगे, पर यदि तुम साहस रखोगे और कदम बढ़ाते रहोगे तो अंततः वही अंधकार तुम्हें प्रकाश के द्वार तक ले जाएगा। याद रखो, अंधेरा हमेशा स्थायी नहीं होता, पर जो धैर्य रखता है वही प्रभात को देख पाता है। संसार में सबसे बड़ा पराक्रम अपने मन को जीतना है। मनुष्य बाहरी युद्धों में लाखों सैनिकों को हराकर विजेता कहलाता है, लेकिन यदि वह अपने भीतर के मोह, लोभ और वासना को नहीं हरा सका तो उसकी विजय अधूरी है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है वह संसार के सिंहासन पर बैठकर भी दास ही कहलाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है वही वास्तव में राजा है, चाहे उसके पास सिंहासन न हो। इसलिए अपने मन की लगाम अपने हाथों में रखो। जब तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश का पालन करने लगे, तब तुम्हें न कोई भय होगा, न कोई लालच और न ही कोई मोह। यही सच्ची आजादी है, यही सच्ची विजय है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सुख ही जीवन का लक्ष्य है, लेकिन सत्य यह है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। सुख तुम्हें कृतज्ञ बनाता है, पर दुख तुम्हें परिपक्व बनाता है। यदि जीवन में केवल सुख ही हो तो मनुष्य कभी प्रयास करना नहीं सीखेगा, और यदि केवल दुख ही हो तो मनुष्य कभी मुस्कुराना नहीं सीखेगा। इसलिए दोनों का होना आवश्यक है। जब तुम्हें दुख मिले तो उसे शत्रु मत मानो बल्कि गुरु मानो, क्योंकि दुख ही तुम्हें वह साहस देता है, वह शक्ति देता है और वह दृष्टि देता है जो केवल सुख से कभी नहीं मिल सकती। जीवन का सच्चा ज्ञानी वही है जो सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है।
प्रिय भक्त, जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, जब तुम्हारे प्रयासों की कदर नहीं होती और जब तुम्हारी सच्चाई का मजाक उड़ाया जाता है, तब दुखी मत होना, क्योंकि यही समय तुम्हें यह सिखा रहा है कि तुम्हें अपनी पहचान लोगों की स्वीकृति से नहीं, बल्कि अपने कर्मों की शक्ति से बनानी है। दुनिया अक्सर तब तक तुम्हें छोटा समझती है जब तक तुम्हारा परिणाम उसके सामने ना आ जाए, लेकिन जब तुम्हारी मेहनत का फल प्रकट होगा तो वही लोग जो तुम्हें तुच्छ समझते थे तुम्हें महान कहेंगे। इसलिए दूसरों की कद्र या अपमान पर ध्यान मत दो। अपने कर्म की खेती करते रहो, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही वह वृक्ष है जो कल तुम्हें फल और छाया दोनों देगा। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग सफलता की जल्दी करते हैं। वे चाहते हैं कि आज बीज बोया और कल फल मिल जाए, लेकिन जो किसान इस नियम को भूल जाता है वह अधीर होकर खेत छोड़ देता है और कभी फसल नहीं पा सकता। सफलता भी उसी खेत की तरह है। तुम्हें पसीना बहाना होगा, समय देना होगा, धैर्य रखना होगा, तब जाकर परिणाम मिलेगा। यदि तुम जल्दी में हो तो याद रखो कि अधीरता ही असफलता का कारण है। जो मनुष्य धैर्य रखता है और निरंतर कर्म करता है, वही अंततः उस मीठे फल को पाता है जिसके लिए वह वर्षों से तपस्या कर रहा था। प्रिय साधक, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सामने कठिनाई का पहाड़ खड़ा है और उसे पार करना असंभव है, तब ये मत भूलो कि पहाड़ को पार करने के दो रास्ते हैं। एक, उसे चढ़कर पार करो, और दूसरा, उसके चारों ओर से रास्ता खोज लो। यदि तुम्हें सीधा रास्ता कठिन लगे तो कोई दूसरा मार्ग खोजो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि रुकना ही सच्ची हार है। पहाड़ तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति दिखाने के लिए है। जितना बड़ा पहाड़ होगा, उतनी ही ऊंचाई पर पहुंचकर तुम्हें संसार देखेगा। इसलिए कठिनाइयों से घबराओ मत, उन्हें अवसर समझो और आगे बढ़ते रहो। संसार में सबसे अमूल्य संपत्ति सोना या चांदी नहीं है, बल्कि समय है। सोना खोकर मनुष्य दोबारा कमा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो समय की कद्र करता है वही जीवन की हर ऊंचाई छू लेता है, और जो समय को व्यर्थ करता है वह सबसे बड़ा धन खो देता है। याद रखो, एक एक क्षण तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। इसलिए समय का अपमान मत करो, उसे ईश्वर का उपहार मानो और हर पल का सही उपयोग करो। सबसे बड़ी शक्ति धन या सामर्थ्य में नहीं, बल्कि आत्मसंयम में है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को काबू में रखता है वही वास्तव में सबसे धनी है, क्योंकि जिसे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं, वह चाहे कितना भी अमीर क्यों न हो, हमेशा दरिद्र ही रहेगा। उसकी भूख कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन जो मनुष्य संतोष करना सीख जाता है, उसके लिए जीवन एक उत्सव बन जाता है। याद रखो, संतोष ही वह अमृत है जो मन को शांति देता है और आत्मा को आनंद से भर देता है। यदि कोई तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारे साथ अन्याय करे या तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे, तो बदले की आग मत पालो, क्योंकि बदला लेने से तुम्हें क्षणिक सुख तो मिल सकता है, पर भीतर से तुम और कड़वे हो। जामें संटी आचानये एचम साथ ताओगी। अपमान का सबसे बड़ा उत्तर सफलता है। जब तुम अपनी मेहनत से इतना ऊंचा उठोगे कि वही लोग तुम्हें सम्मान देने लगेंगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि मौन और धैर्य ही सबसे बड़ा प्रत्युत्तर है। अपमान को सहना आसान नहीं है, परंतु वही सहनशीलता तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है और तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां पहुंचकर कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। जो मनुष्य हमेशा भविष्य की चिंता करता रहता है, वह वर्तमान को खो देता है। वर्तमान ही वह बीज है जिसमें भविष्य का वृक्ष छिपा है। यदि तुम वर्तमान को व्यर्थ कर दोगे तो भविष्य कभी अच्छा नहीं होगा। इसलिए हर दिन को ईश्वर का आशीर्वाद मानो और पूरी लगन से कर्म करो। भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्मों से ही बनेगा। जिस तरह किसान आज खेत में बीज बोकर कल की फसल की चिंता नहीं करता, वैसे ही तुम भी आज के कर्म पर ध्यान दो और कल का फल ईश्वर पर छोड़ दो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो उसका प्रतिफल तुरंत नहीं मिलता, परंतु ईश्वर तुम्हारे हर छोटे से छोटे दान, हर अच्छे कार्य और हर करुणा को गिनता है। कभी मत सोचो कि तुम्हारा अच्छा कर्म व्यर्थ चला गया। वह तुम्हारे जीवन की गुप्त पूंजी है जो कठिन समय में तुम्हें सहारा देती है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह कभी अमर नहीं होता, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका नाम युगों युगों तक लिया जाता है। इसलिए मदद करने का अवसर मत चूकना, क्योंकि वही मदद तुम्हें ईश्वर से और निकट कर देती है।
तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम अकेले हो और कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। उस समय तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी पड़ती है। यदि तुम अपनी आत्मा को समझ लोगे तो अकेलापन कभी तुम्हें भयभीत नहीं करेगा। अकेलापन दरअसल ईश्वर का अवसर है कि तुम अपने भीतर उतर सको और जान सको कि तुम्हारा सच्चा साथी कौन है। और जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारा सच्चा साथी स्वयं ईश्वर है, तब तुम्हें कभी भी अकेलापन नहीं लगेगा। कभी भी अपने जीवन को केवल उपलब्धियों से मत आंको। वास्तविक उपलब्धि यह नहीं कि तुमने कितना कमाया, बल्कि यह है कि तुमने जीवन में कितने लोगों को मुस्कुराया। तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, पर तुम्हारे सद्कार्य, तुम्हारी करुणा और तुम्हारे प्रेम की स्मृति युगों तक जीवित रहेगी। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब तुम यहाँ न रहो तब भी तुम्हारे कार्य दूसरों को प्रेरणा देते रहें। यही सच्ची सफलता है और यही सच्चा अमरत्व है। यह मत भूलो कि समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। समय न किसी से रिश्वत लेता है, न किसी पर दया करता है। जो व्यक्ति आलस्य में अपना समय नष्ट करता है, समय उसे भूला नहीं देता, बल्कि उसी समय की मार से उसे झुकना पड़ता है। तुम सोचते हो कि अभी बहुत समय है, कल से शुरू करेंगे, कल मेहनत करेंगे, परंतु यह कल कभी आता ही नहीं। समझो कि हर क्षण तुम्हारे हाथ में एक बीज की तरह है। यदि आज तुम इसे धरती में बो दोगे और सिंचाई करोगे तो कल यह पेड़ बनेगा और तुम्हें फल देगा। पर यदि तुम इसे हाथ में दबाकर बैठे रहोगे तो वह बीज सड़ जाएगा और तुम्हें कभी फल नहीं मिलेगा। इसलिए हर क्षण का उपयोग करो, क्योंकि समय जो एक बार चला गया वह लौट कर नहीं आता। जब तुम दूसरों की तुलना में स्वयं को छोटा समझते हो तो ये जान लो कि हर आत्मा का अपना विशिष्ट स्थान है। जैसे आकाश में चंद्रमा अपनी शीतलता से प्रिय है और सूर्य अपनी ऊष्मा से, वैसे ही हर आत्मा का अपना महत्व है। यदि तुम स्वयं को दूसरों की छाया में देखकर तुच्छ मान लोगे तो तुम अपनी ही रोशनी खो दोगे। याद रखो, जिस पुष्प की सुगंध कम है वह भी अपने ढंग से बगीचे को सुंदर बनाता है। कोई बड़ा है, कोई छोटा, यह तुलना का खेल है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में सब पूर्ण है। इसलिए स्वयं को स्वीकार करो, अपनी विशिष्टता को पहचानो और उसे संसार को उपहार के रूप में दो। यही तुम्हारी सच्ची साधना है। भय केवल एक भ्रम है। तुम सोचते हो कि यदि असफल हुए तो लोग हंसेंगे, यदि गिर गए तो अपमान होगा, यदि आगे बढ़े तो कठिनाई आएगी। पर सत्य यह है कि यह सब तुम्हारे मन का माया जाल है। जीवन में जितने भी महान कार्य हुए हैं वे उन्हीं ने किए हैं जिन्होंने भय को चुनौती दी है। यदि बालक चलना सीखते समय गिरने से डरता तो कभी चल नहीं पाता। यदि किसान बीज खोने के भय से बोता ही नहीं तो कभी अन्न ना उपजता। इसलिए भय को अपने कदम रोकने मत दो, उसे पहचानो और कहो, तुम्हारा अस्तित्व केवल मेरे मन तक सीमित है, वास्तविकता में तुम कुछ भी नहीं। जब तुम ऐसा करोगे तो भय राख की तरह उड़ जाएगा और तुम्हारे भीतर साहस का दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। बूंद बूंद से ही सागर भरता है। एक दिन का परिश्रम शायद तुम्हें परिणाम न दे, परंतु जब यही परिश्रम प्रतिदिन होता है तो उसका संचय एक अद्भुत शक्ति बन जाता है। जैसे शिलाखंड पर गिरती जलधारा धीरे धीरे उसमें मार्ग बना देती है, वैसे ही तुम्हारा लगातार प्रयास जीवन की कठिनाइयों में राह खोल देगा। असफलता का भय मत पालो, क्योंकि असफलता तुम्हें यह दिखाती है कि कौन सा मार्ग सही नहीं था। यह सीख है, पराजय नहीं था। यह सीख है, पराजय नहीं। जब लोग तुम्हारे प्रयास पर हंसें तो मुस्कुराओ, क्योंकि वही लोग कल तुम्हारी सफलता देखकर ताली बजाएंगे। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे दुख को कोई समझ नहीं रहा। याद रखो, तुम्हारा हर आंसू मैं देख रहा हूं। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है, जब कोई तुम्हें धोखा देता है, जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई नहीं बचा, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देने में देर हो सकती है, पर वह व्यर्थ नहीं जाती। जैसे किसान बीज बोने के बाद प्रतीक्षा करता है, वैसे ही तुम्हारे आंसू भी समय पर फल देंगे। धैर्य रखो, क्योंकि ईश्वर की योजना हमेशा तुम्हारे भले के लिए होती है। आज जो दुख तुम्हें चुभ रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम्हें वह स्थान देगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने दुख को शाप मत मानो, बल्कि उसे आशीर्वाद मानकर सहो। जब जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने लगें और मन में यह विचार उठे कि अब और सहा नहीं जाता,
तब यह याद रखना कि ईश्वर किसी आत्मा पर उसकी शक्ति से अधिक बोझ नहीं डालता। यदि तुम्हें संघर्ष मिला है तो उसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर उसे झेलने और पार करने की क्षमता पहले से ही है। यह संघर्ष तुम्हें समाप्त करने नहीं आया, बल्कि तुम्हें गढ़ने आया है। जैसे स्वर्ण को अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तुम्हें जीवन की चुनौतियों से तपाकर परिपक्व बनाया जा रहा है। इसलिए जब विपत्ति सामने हो तो यह मत सोचो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, बल्कि यह सोचो कि इसमें मुझे क्या सीखना है, क्या बढ़ना है, क्या मजबूत बनना है। जब ये दृष्टि अपनाओगे तब दुख भी तुम्हें वरदान लगेगा और संघर्ष भी तुम्हें आशीर्वाद लगेगा। हे साधक, दूसरों की निंदा और आलोचना से मत घबराओ। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसने बिना आलोचना के महान कार्य किए हो। जब तुम ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हो तो लोग तुम्हें खींचने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे दोष गिनाएंगे, तुम्हारे प्रयासों पर हंसेंगे और तुम्हारे सपनों को तुच्छ बताएंगे। लेकिन यदि तुम उनकी आवाज सुनते रहोगे तो अपनी ही मंजिल से भटक जाओगे। याद रखो, पैर जितना ऊंचा होता है उतनी ही तेज हवाएं उसे झकझोरती हैं। पर वही पेड़ जब अपनी जड़ों को मजबूत रखता है तो सबसे बड़ी आंधियों को भी सह लेता है। तुम्हें भी अपनी जड़ों को मजबूत करना है, विश्वास, धैर्य और आत्मबल से। आलोचना को अपने विकास का ईंधन बनाओ और सिद्ध कर दो कि तुम्हारे कार्य शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली है। प्रिय भक्त, ये मत सोचो कि ईश्वर तुम्हें भूल गया है क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिला। ये समझो कि देर करना ईश्वर की योजना है, अस्वीकार करना नहीं। जैसे माता अपने बालक को तब तक चलना सिखाती है जब तक वह स्वयं संतुलन न पाले, वैसे ही मैं भी तुम्हें तब तक प्रतीक्षा कराता हूं जब तक तुम में धैर्य और शक्ति का संतुलन न आ जाए। जब तुम सोचते हो कि अब सहन शक्ति की सीमा समाप्त हो गई, तब मैं तुम्हें नई ऊर्जा देने के लिए अपने मार्ग से प्रकट होता हूँ। इसलिए अपनी प्रार्थना का मूल्य परिणाम से मत आंको। ये समझो कि हर देरी तुम्हें बेहतर बनाने के लिए है, हर प्रतीक्षा तुम्हें योग्य बनाने के लिए है और हर अस्वीकार तुम्हें उस ओर ले जाने के लिए है जहां तुम्हारा असली भला है। कभी ये मत भूलो कि जीवन का सबसे बड़ा धन संतोष है। यदि तुम्हारे पास लाखों स्वर्ण भी हो लेकिन संतोष न हो तो तुम सबसे गरीब हो, और यदि तुम्हारे पास थोड़ा भोजन और एक साधारण कुटिया हो पर हृदय में संतोष हो तो तुम सबसे धनी हो। लोभ एक ऐसा अग्निकुंड है जिसमें जितना भी डालो वह और अधिक मांगता है। लोभी व्यक्ति कभी चैन से नहीं सो पाता क्योंकि उसकी इच्छाएं उसे कचोटती रहती हैं, लेकिन संतोषी व्यक्ति छोटे से अन्न और साधारण वस्त्र में भी आनंद पाता है। इसलिए अपने जीवन को तुलना और ईर्ष्या की ज्वाला से मत जलाओ। अपने पास जो है उसकी कद्र करना सीखो। जो संतोषी है वही मुक्त है, और जो मुक्त है वही वास्तव में ईश्वर के निकट है। जीवन का सत्य यह है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। ना कोई दुख स्थायी है, न कोई सुख, न कोई संबंध सदा एक जैसा रहता है, न कोई परिस्थिति जो आज तुम्हें भारी लग रहा है कल स्मृति बनकर हल्का हो जाएगा, और जो आज तुम्हें आनंद दे रहा है कल स्मृति बनकर आंसू भी ला सकता है। इसलिए अत्यधिक आसक्ति मत रखो। जब तुम सुख पाओ तो यह जानो कि यह क्षणिक है, और जब तुम दुख पाओ तो यह भी जानो कि यह क्षणिक है। यही समता का मार्ग है। जब तुम संभाव में जीते हो तब न सुख तुम्हें अहंकारी बनाता है और न दुख तुम्हें निराश करता है। यही वह दृष्टि है जो आत्मा को स्थिर करती है, और यही वह मार्ग है जो मुक्ति की ओर ले जाता है। ये मत सोचो कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है। जब बीज धरती में डाला जाता है तो कई दिन तक वह अदृश्य रहता है। लोग उसे देखते हैं और सोचते हैं कि शायद वह बीज सड़ गया, लेकिन वास्तव में उस समय उसकी जड़ें धरती की गहराई में फैल रही होती हैं। यदि किसान अधीर होकर उसे खोद डाले तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार तुम्हारा श्रम, तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या सब अदृश्य रूप से फल को जन्म देने में लगे हैं। भले ही आज लोग तुम्हारे प्रयास का परिणाम न देख पाए, परंतु उचित समय आने पर वही प्रयास तुम्हें सफलता का वृक्ष बनाकर खड़ा करेगा। इसलिए धैर्य रखो। धैर्य के बिना कोई भी बीज फल नहीं देता, और अधैर्य से केवल हानि होती है। याद रखो, ईश्वर भी उसी को वरदान देता है जो अपने प्रयास में दृढ़ रहता है और परिणाम की जल्दी में अधीर नहीं होता।
जब कोई तुम्हें धोखा देता है या तुम्हारी निष्ठा का मूल्य नहीं समझता, तब यह मत सोचो कि संसार क्रूर है। ये समझो कि यह भी जीवन की एक शिक्षा है। जो तुम्हें धोखा देता है वह तुम्हारे विश्वास को चोट पहुंचाता है, लेकिन साथ ही तुम्हें यह भी सिखाता है कि अगली बार किसे और कितना विश्वास देना है। जो तुम्हारी उपेक्षा करता है वह तुम्हें यह सिखाता है कि अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर मत करो। जीवन की हर चोट तुम्हें और मजबूत बनाती है। जैसे लोहे को बार बार हथौड़े की मार सहनी पड़ती है ताकि वह धारदार तलवार बन सके, वैसे ही तुम्हें भी धोखे और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है ताकि तुम और दृढ़ हो सको। इसलिए किसी के गलत व्यवहार को शाप मत समझो, वह भी एक प्रकार से आशीर्वाद है जो तुम्हें आत्मनिर्भर और आत्मबलवान बनाता है। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है उसका एक उद्देश्य है। तुम अक्सर सोचते हो कि क्यों मुझे ही यह कष्ट मिला, क्यों मेरे ही रास्ते में बाधाएं आईं। लेकिन यह जान लो कि ईश्वर कभी भी व्यर्थ में कठिनाई नहीं देता। यदि तुम्हें संघर्ष मिला है तो यह तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए है। जैसे विद्यार्थी को परीक्षा में बैठाया जाता है ताकि वह अगली कक्षा में जा सके, वैसे ही तुम्हारी कठिनाइयां भी तुम्हें उच्च स्तर पर पहुंचाने की सीढ़ियां हैं। यदि तुम परीक्षा से भागोगे तो वही कक्षा बार बार दोहरानी पड़ेगी, लेकिन यदि तुम साहस रखकर उसे पार करोगे तो तुम्हें वह ज्ञान और अनुभव मिलेगा जो तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसलिए कठिनाई को दंड मत समझो, उसे अवसर मानो। जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा तो दुख भी वरदान लगने लगेगा। जब मनुष्य केवल दूसरों की स्वीकृति के लिए जीता है तब वह अपना अस्तित्व खो देता है। लोग कहते हैं कि यह करो तब तुम महान होगे, वह पहन लो तब तुम सुंदर लगोगे, ऐसा बोलो तब तुम स्वीकारे जाओगे। परंतु यदि तुम हर क्षण दूसरों के विचारों में बंध कर जीते हो तो तुम स्वयं का मार्ग कभी नहीं खोज पाओगे। जीवन का सबसे बड़ा साहस यही है कि तुम वही करो जो तुम्हारी आत्मा कहती है। लोग चाहे आलोचना करें या प्रशंसा, यदि तुम अपने सत्य पर चल रहे हो तो अंततः वही तुम्हें शांति देगा। याद रखो, मृत्यु के समय तुम्हें दूसरों के विचार नहीं बल्कि अपने निर्णयों का सामना करना होगा। इसलिए अपने निर्णयों को दूसरों की अपेक्षाओं पर मत छोड़ो, स्वयं को पहचानो, स्वयं को स्वीकारो और अपने सत्य के अनुसार जीवन जियो। यही आत्म स्वतंत्रता है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तब यह मत भूलो कि वास्तव में कोई भी आत्मा अकेली नहीं है। तुम्हारे भीतर स्वयं ईश्वर का अंश है, और जब ईश्वर तुम्हारे भीतर है तब तुम कैसे अकेले हो सकते हो। लोग तुम्हारे साथ आ सकते हैं और जा सकते हैं, परंतु ईश्वर का साथ कभी नहीं छूटता। जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम मौन में बैठते हो, जब तुम अपनी आत्मा से संवाद करते हो, तब तुम उसी शक्ति से जुड़ते हो जो सृष्टि का आधार है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि दुनिया की सारी संगत छोटी लगने लगती है। इसलिए अकेलेपन को अभिशाप मत मानो। यह वह अवसर है जब तुम अपने भीतर झांक सकते हो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हो। जब यह पहचान हो जाएगी तब तुम जानोगे कि अकेलापन नहीं बल्कि ईश्वर का साथ ही तुम्हारा सच्चा सहारा है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा संकट तब आता है जब वह अपने वर्तमान को छोड़कर या तो अतीत में खो जाता है या भविष्य की चिंता में जलता रहता है। अतीत का बोझ उसे पछतावे की जंजीरों में बांध देता है और भविष्य का भय उसकी वर्तमान शक्ति को निगल जाता है। जो बीता वह अब लौट कर नहीं आएगा और जो आने वाला है वह तुम्हारे आज पर निर्भर करता है। यदि तुम आज सही कर्म करोगे तो भविष्य अपने आप उज्जवल होगा, पर यदि तुम आज को व्यर्थ चिंता में नष्ट करोगे तो भविष्य भी अंधकारमय ही बनेगा। इसलिए मैंने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। परिणाम की चिंता छोड़ दो और आज के क्षण को श्रेष्ठ बनाओ। जो वर्तमान में जीता है वही मुक्त है, वही प्रसन्न है, वही विजयी है। प्रिय भक्त, संसार में सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग अपने सुख को दूसरों से जोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि यदि अमुक व्यक्ति मेरे जीवन में रहेगा तो मैं प्रसन्न रहूंगा, यदि अमुक वस्तु मिल जाएगी तो मैं संतुष्ट रहूंगा, यदि अमुक स्थिति बन जाएगी तो मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन यह सब मोह के बंधन है। सच्चा सुख बाहर नहीं है, वह भीतर है। जब तुम्हारा मन शांत है तब सबसे साधारण परिस्थिति में भी आनंद है, और जब तुम्हारा मन अशांत है तब सबसे वैभवशाली परिस्थितियों में भी क्लेश है। इसलिए अपने सुख की चाबी दूसरों के हाथ में मत दो।
यदि कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम टूट जाओ तो इसका अर्थ है कि तुमने अपनी शक्ति उसे सौंप दी है। लेकिन यदि तुम भीतर से स्थिर हो तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। याद रखो, आत्म सुख वही है जो भीतर से उत्पन्न होता है और वही स्थायी है। जब कोई तुम्हें परास्त करने का प्रयास करता है, जब तुम्हारे विरोधी तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, तो यह मत समझो कि तुम्हारा अंत आ गया। वास्तव में यही वह अवसर है जब तुम्हारी आत्मा को अपनी शक्ति प्रकट करनी चाहिए। जैसे समुद्र में तूफान आता है तो सतह पर लहरें उग्र हो जाती हैं, परंतु गहराई में जल स्थिर रहता है। वैसे ही तुम्हें भी परिस्थिति चाहे कितनी ही अशांत क्यों ना हो, अपनी गहराई में स्थिर रहना है। यदि तुम अपनी गहराई में उतरोगे तो तुम्हें कोई भी बाहरी शक्ति विचलित नहीं कर पाएगी। तुम्हारे शत्रु केवल सतह को हिला सकते हैं, गहराई को नहीं। इसलिए अपने भीतर की गहराई को पहचानो और वहीं स्थिर हो जाओ। जब तुम भीतर से दृढ़ हो जाओगे, तब तुम्हारे विरोधी स्वयं पराजित हो जाएंगे, बिना तुम्हें कुछ किए। यही सच्चा पराक्रम है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि प्रेम का अर्थ है किसी को पकड़ कर रखना, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जो स्वतंत्रता देता है। यदि तुम किसी से प्रेम करते हो और उसे बांधना चाहते हो, तो वह प्रेम नहीं, मोह है। प्रेम कभी कैद नहीं करता, वह तो केवल आशीर्वाद देता है। जैसे सूर्य अपनी किरणें सब पर समान रूप से बिखेरता है, पर किसी को मजबूर नहीं करता कि वे उसे देखें, वैसे ही प्रेम भी किसी पर अधिकार नहीं जमाता। यदि तुम्हारा प्रिय व्यक्ति तुमसे दूर चला जाए तो उसे शुभकामना दो, क्योंकि उसका मार्ग अलग है। और यदि वह तुम्हारे साथ है तो उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करो। जब प्रेम में स्वामित्व की भावना नहीं होगी, तभी वह शुद्ध होगा, और शुद्ध प्रेम ही वह सेतु है जो आत्मा को आत्मा से और अंततः परमात्मा से जोड़ता है। प्रिय भक्त, जब तुम्हारे जीवन में असफलता आती है तो निराश मत हो। यह मत सोचो कि सब समाप्त हो गया। वास्तव में असफलता अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का संकेत है। यदि बच्चा चलना सीखते समय गिरने पर हार मान ले तो वह कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, परंतु हर गिरना उसे यह सिखाता है कि अगली बार संतुलन कैसे रखना है। वैसे ही तुम्हारी हर असफलता तुम्हें यह सिखाती है कि कौन सा मार्ग गलत था और आगे किस तरह चलना है। सफलता केवल वही पाता है जो बार बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है। याद रखो, पत्थर पर बार बार गिरती बूंद ही उसमें छेद करती है। इसलिए असफलता से मत भागो, उसे गले लगाओ, उससे सीखो और फिर नए साहस के साथ आगे बढ़ो। जो व्यक्ति असफलता को अपना शिक्षक बना लेता है, उसे सफलता को शिष्य बनकर उसके चरणों में आना ही पड़ता है। प्रिय भक्त, जब लोग तुम्हें छोड़ दें, तुम्हारा अपमान करें या तुम्हारे खिलाफ हो, तब उन्हें अपना शत्रु मत समझो। वे केवल तुम्हें सिखा रहे हैं कि तुम कहाँ मजबूत हो सकते हो। तुम्हें चोट पहुंचाने वाला कभी वास्तव में तुम्हारा नुकसान नहीं करता, केवल तुम्हारा नुकसान नहीं करता। आत्मविश्वास मजबूत होता है। वही लोग जो तुम्हें आज नीचा दिखाते हैं, कल तुम्हारी सफलता देखकर तुम्हारे आदर में झुकेंगे। इसलिए किसी की निंदा या आलोचना से दुखी मत हो, बल्कि इसे सीख मानो। यही सबसे बड़ा जीवन गुरु है। प्रिय अर्जुन, यह संसार अस्थाई है और इसमें स्थायी केवल तुम्हारा कर्म और तुम्हारा चरित्र है। धन, यश, सम्मान सब क्षणिक है। जो तुम्हारे पास है वह एक दिन तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, परंतु जो तुमने सही कर्म किए हैं, जो तुम्हारा नैतिक मूल्य है, वही तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें अमरता देगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने आदर्श और मूल्य मत छोड़ो। यदि तुम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो समय स्वयं तुम्हारे लिए कार्य करेगा और तुम्हारी विजय सुनिश्चित करेगा। यह संसार एक कर्म भूमि है। यहाँ कोई भी कर्म से बच नहीं सकता। तुम चाहे मौन रहो, चाहे क्रिया शून्य दिखो, फिर भी तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर निर्णय भी एक कर्म ही है। इसलिए यह भ्रम मत पालो कि तुम कर्म किए बिना जी सकते हो। यदि तुम आलस्य में डूब जाओ और सोचो कि कर्म न करूं, तो जान लो कि वही आलस्य भी एक कर्म है जिसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने कर्म को सजग होकर करता है। जब तुम सही कर्म चुनते हो तो उसका फल अवश्य तुम्हें मिलेगा, भले ही देर से क्यों ना आए। जैसे खेत में बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं आता, वैसे ही कर्म का परिणाम भी समय लेकर आता है। लेकिन यह निश्चित है कि बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं। इसलिए अपने जीवन को आलस्य और टाल मटोल में व्यर्थ मत करो।
हर क्षण का सदुपयोग करो और हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करके करो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। प्रिय भक्त, जब जीवन में मार्ग कठिन लगे और तुम्हें यह समझना आए कि कौन सा निर्णय लेना है, तब यह याद रखो कि सत्य का मार्ग सदैव कठिन होता है। झूठ और छल का मार्ग सरल दिखाई देता है, परंतु वह केवल थोड़े समय तक सुख देता है और बाद में भारी कष्ट देता है। सत्य का मार्ग शुरू में कांटों से भरा लगता है, परंतु अंततः वही तुम्हें शांति और सम्मान देता है। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, लेकिन तुम डगमगाना मत, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें ईश्वर तक ले जाएगा। असत्य से मिली जीत क्षणिक होती है, पर सत्य से मिली हार भी महान होती है। इसलिए परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। एक दिन यही सत्य तुम्हें इतना महान बनाएगा कि वही लोग तुम्हारे चरणों में सम्मान से झुकेंगे जिन्होंने तुम्हारा उपहास किया था। जब तुम्हारा मन बार बार भटकता है और तुम्हें एकाग्रता नहीं मिलती, तब ये समझो कि मन बंदर के समान है, वह एक शाखा से दूसरी पर कूदता रहता है। यदि तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह और अधिक उछल कूद करेगा, लेकिन यदि तुम उसे धीरे धीरे साधना और धैर्य से प्रशिक्षित करोगे तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। ध्यान, जप और सत्संग यही वे उपाय हैं जो मन को वश में करते हैं। जब मन शांत हो जाता है तब तुम्हें भीतर से ऐसी शक्ति मिलती है जिसकी तुलना बाहरी किसी शक्ति से नहीं की जा सकती। मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। जिसने अपने मन को साध लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया, और जिसने अपने मन को खो दिया उसके लिए संसार का कोई भी सुख स्थायी नहीं रह सकता। इसलिए मन को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। यही आत्मसंयम की साधना है। संसार में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं कल नहीं भी रह सकते। यह परिवर्तनशीलता ही जीवन का सत्य है। लोग आते हैं, जाते हैं, प्रेम करते हैं, छोड़ जाते हैं। यह सब चक्र का हिस्सा है। यह सब चक्र का हिस्सा है। यदि तुम किसी रिश्ते में अत्यधिक आसक्ति बांध लोगे तो जब वह रिश्ता टूटेगा तुम भी टूट जाओगे। लेकिन यदि तुम यह समझोगे कि हर आत्मा अपने कर्म और यात्रा में स्वतंत्र है, तब तुम किसी के जाने से दुखी नहीं होगे। प्रेम करो लेकिन स्वामित्व मत रखो, साथ निभाओ लेकिन बंधन मत डालो, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो यह मत सोचो कि उसने तुम्हें धोखा दिया। यह सोचो कि उसकी यात्रा अब किसी और दिशा में है। जब यह दृष्टि अपनाओगे तब तुम्हें हर बिछड़न में भी शांति मिलेगी। यही विरक्ति का मार्ग है, और विरक्ति से ही सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा अस्तित्व छोटा है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल नाम या पहचान नहीं हो, तुम उस अनंत आत्मा का अंश हो जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने इस सृष्टि को रचा है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य स्वयं को तुच्छ मानकर जीता है। वह कहता है, मैं नहीं कर सकता, मैं अयोग्य हूं, मैं छोटा हूं। यही नकारात्मक विचार उसकी शक्ति को बांध देते हैं। जैसे पक्षी के पैरों में पतली डोरी बांध दी जाए तो वह उड़ सकता है परंतु उड़ता नहीं, वैसे ही तुम्हारे मन के बंधन तुम्हें उड़ान से रोकते हैं। यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं। ईश्वर ने तुम्हें यहां व्यर्थ नहीं भेजा। तुम्हारा भी उद्देश्य है, तुम्हारा भी महत्व है। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ और संसार को दिखाओ कि ईश्वर ने तुम्हें विशेष बनाया है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य परिणाम के पीछे भागता है और कर्म को भूल जाता है। जब किसान बीज बोता है तो वह हर क्षण यह चिंता नहीं करता कि फल कब आएगा। वह अपनी ऊर्जा खेत को सींचने, मिट्टी को संवारने और समय पर देखभाल करने में लगाता है। लेकिन मनुष्य परिणाम की लालसा में इतना उलझ जाता है कि कर्म ही अधूरा कर देता है। यह समझो कि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, केवल कर्म तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम अपने हर कर्म को सच्चाई, निष्ठा और समर्पण से करोगे तो परिणाम अपने आप श्रेष्ठ होगा। यदि आज तुम्हें फल नहीं दिख रहा तो निराश मत हो। जैसे वृक्ष को बड़ा होने में समय लगता है, वैसे ही कर्म का फल भी समय लेकर आता है। धैर्य ही वह कुंजी है जो हर सफलता का द्वार खोलती है। इसलिए कर्म करो, चिंता मत करो,
क्योंकि तुम्हारा प्रत्येक सही प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस संसार का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि लोग तुम्हारे विरोध में हैं, बल्कि यह है कि तुम्हारे भीतर का मन तुम्हारे साथ नहीं है। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई भी विजय संभव नहीं। शत्रु चाहे बाहर लाख हो, यदि भीतर आत्मविश्वास है तो सब पर विजय पा सकते हो। लेकिन यदि आत्मविश्वास ही टूट गया तो मित्रों का सहारा भी व्यर्थ हो जाता है। याद रखो, विजय का आरंभ मन से होता है। जब मन दृढ़ हो तो पर्वत भी रास्ता नहीं रोक पाते, और जब मन कमजोर हो तो समतल भूमि पर भी यात्रा कठिन लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को साधो। स्वयं को कहो कि मैं कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। जब ये शक्ति भीतर प्रज्वलित होगी, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। आत्मविश्वास ही वह दीपक है जो अंधकारमय मार्ग को भी आलोकित कर देता है। प्रिय भक्त, संसार में सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं। यह सोचना मूर्खता है कि जीवन केवल सुख से भरा होगा। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। यदि तुम दुख को देखकर टूट जाओगे तो जीवन कठिन लगेगा, लेकिन यदि तुम दुख को एक परीक्षा मानकर सहन करोगे तो वह तुम्हें और अधिक मजबूत बना देगा। दुख वह आग है जिसमें तुम्हारा धैर्य, सहनशीलता और आत्मबल तपकर और भी शुद्ध हो जाता है। याद रखो, हीरा भी कोयले से बनता है, लेकिन केवल तब जब वह भारी दबाव और गर्मी सहन करता है। वैसे ही इंसान भी दुख सहकर ही चमकता है। इसलिए जब दुख आए तो रोना मत, भागना मत, मुस्कुराकर उसे स्वीकार करो और सोचो कि यह भी बीत जाएगा। यही धैर्य तुम्हें ईश्वर के और करीब ले जाएगा। क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें वह जन्म लेती है। तुम सोचते हो कि क्रोध करके तुम सामने वाले को दंड दोगे, परंतु वास्तव में तुम स्वयं को ही जलाते हो। क्रोध में किया गया निर्णय सदैव गलत होता है और क्रोध में किया गया शब्द तीर के समान होते हैं। एक बार निकल गए तो लौट नहीं सकते। इसलिए बुद्धिमान वही है जो क्रोध के क्षण में मौन रह सके। मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम मौन रहते हो तब तुम्हारा मन शांत होता है और विवेक जागृत होता है। तब तुम वही निर्णय लेते हो जो सही होता है। इसलिए जब अगली बार क्रोध आए तो स्वयं को स्मरण कराओ, मैं अपने मन का दास नहीं, मैं उसका स्वामी हूं। इस साधना को जिसने सीख लिया, उसने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। लोग अक्सर सोचते हैं कि संसार उन्हें क्या दे रहा है, लेकिन सच्चा सुख तभी मिलता है जब तुम सोचो कि तुम संसार को क्या दे रहे हो। जब तुम केवल लेने की सोचते हो तो तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलेगा। चाहे जितना पालो और अधिक पाने की चाह बनी ही रहेगी। लेकिन जब तुम देने की आदत डालते हो तब तुम्हें आंतरिक शांति मिलती है। दान केवल धन का ही नहीं होता, दान प्रेम का भी होता है, समय का भी होता है, ज्ञान का भी होता है। जब तुम किसी दुखी को एक मुस्कान देते हो तो वह भी दान है। जब तुम किसी असहाय की सहायता करते हो तो वह भी दान है। और यह दान ही वह बीज है जिससे भीतर आनंद का वृक्ष उगता है। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल संग्रह करना मत बनाओ, बल्कि बांटना बनाओ। जो बांटता है वही सच्चा धनी है। प्रिय भक्त, यह मत सोचो कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है। जो बीज धरती के गर्भ में दबा दिया जाता है, वह अंधकार और दबाव सहते हुए ही अंकुर बनता है। यदि वह सोच ले कि अंधकार ही उसका जीवन है और दबाव ही उसकी नियति है, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। लेकिन जब वह धैर्य रखकर मिट्टी को चीरता है, तब एक दिन प्रकाश की ओर बढ़ता है और फिर वह इतना महान वृक्ष बनता है कि असंख्य प्राणियों को छाया, फल और जीवन देता है। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी कठिनाइयों में दबा हुआ प्रतीत हो सकता है, परंतु जान लो कि यही कठिनाई तुम्हें महान बनाने की प्रक्रिया है। जब जब तुम दुख सहोगे, तब तब तुम्हारे भीतर की शक्ति प्रकट होगी, और जब समय आएगा तो वही लोग तुम्हें देखकर चकित होंगे जिन्होंने तुम्हें संघर्ष में उपहास किया था। इसलिए मत घबराओ, यह अंधकार ही तुम्हारी रोशनी का आरंभ है। यह संसार अस्थाई है। जो सुख है वह भी स्थायी नहीं, जो दुख है वह भी स्थायी नहीं। जो तुम्हारे पास है वह भी क्षणिक है, और जो तुमसे छिन गया वह भी हमेशा के लिए गया नहीं है। जीवन की हर घटना अस्थायी है और समय ही सबको बदल देता है। फिर तुम क्यों किसी एक अवस्था में अटक जाते हो?
जब सुख आता है तो तुम आसक्त होकर उसे पकड़ लेना चाहते हो, और जब दुख आता है तो तुम टूट जाते हो। लेकिन यदि तुम समझ लो कि सब बदलने वाला है, तो तुम्हें न सुख बांध पाएगा। यही संभाव है, यही स्थिर बुद्धि है। जो स्थिर बुद्धि वाला है वही जीवन के हर मोड़ पर शांत रहता है, और यही शांति उसे परमात्मा के समीप ले जाती है। लोग सोचते हैं कि ईश्वर उनकी प्रार्थना तुरंत सुन ले। वे कहते हैं, मैंने इतना जप किया फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिला? लेकिन क्या किसान बीज बोकर अगले ही दिन फल पा लेता है? नहीं, उसे समय देना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है। वैसे ही तुम्हारी प्रार्थना भी बीज है। यदि तुमने सच्चे मन से जप किया है, भक्ति की है, तो उसका फल निश्चित है, परंतु अपने समय पर मिलेगा। ईश्वर तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त होगा, और तब देंगे जब तुम्हारे लिए सही समय होगा। तुम समझते हो कि अभी चाहिए, परंतु ईश्वर जानते हैं कि कब देना उचित है। इसलिए अधीर मत बनो, बस श्रद्धा रखो। तुम्हारी हर प्रार्थना आकाश में गूंज रही है, और एक दिन वह अवश्य ही तुम्हारे जीवन में उतरकर फल बनेगी। प्रिय भक्त, यह संसार तुम्हें बार बार परखेगा। कभी लोग तुम्हें धोखा देंगे, कभी निंदा करेंगे, कभी छोड़ देंगे। लेकिन यह सब देखकर टूटना मत, क्योंकि ये सभी जीवन की पाठशाला के अध्याय हैं। यदि कोई तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हें यह सिखा रहा है कि आगे किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है तो वह तुम्हें यह सिखा रहा है कि तुम्हें अपनी पहचान लोगों की जुबान से नहीं बल्कि अपने कर्म से बनानी है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो वह तुम्हें यह सिखा रहा है कि तुम्हें अपनी खुशी किसी पर निर्भर नहीं करनी। इसलिए हर चोट को शिक्षा की तरह देखो। जब यह दृष्टि बन जाएगी तो कोई भी घटना तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तुम हर पीड़ा से और मजबूत बनते चले जाओगे। यही जीवन का रहस्य है। हर कठिनाई तुम्हें एक नई शक्ति देने के लिए आती है। यह मत सोचो कि सफलता केवल बड़े कर्मों से मिलती है। सफलता छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। जैसे नदी की धार पत्थर को काट देती है, वह बल से नहीं बल्कि निरंतरता से करती है। वैसे ही तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास भी एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य धैर्य नहीं रखता। वह एक दो दिन प्रयास करके थक जाता है और सोचता है कि शायद यह मेरे बस का नहीं। लेकिन जो धैर्यवान है, जो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है, वही एक दिन महान बनता है। याद रखो, बड़े पर्वत भी छोटे छोटे कणों से बने हैं। इसलिए अपने छोटे प्रयासों को कभी तुच्छ मत समझो। जो तुम थोड़ा सीखते हो, कल वही तुम्हें गुरु बना देता है। आज तुम थोड़ा कमाते हो, कल वही तुम्हें धनी बना देता है। आज जो तुम थोड़ा सहते हो, कल वही तुम्हें अजेय बना देता है। जब तुम्हें यह लगे कि तुम्हारे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं और कोई तुम्हारी मेहनत को देख नहीं रहा, तो यह मत भूलो कि ईश्वर हर क्षण तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर प्रयास को देख रहे हैं। संसार की दृष्टि सीमित है, वह केवल बाहरी सफलता को देखता है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि असीमित है। वह तुम्हारे हृदय की निष्ठा और पवित्रता को देखता है। यदि तुम सच्चे मन से कर्म कर रहे हो तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, भले ही वह आज ना आए। यह मत भूलो कि बीज बोने और फल पाने के बीच समय का अंतर अवश्य होता है, लेकिन जब वह समय आएगा तब तुम्हें इतने फल मिलेंगे कि तुम्हें अपनी आज की मेहनत का महत्व समझ में आ जाएगा। इसलिए यह सोचकर कभी निराश मत हो कि तुम्हारे कर्म व्यर्थ हैं। ईश्वर के यहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। बस समय लगता है। जब तुम थक जाओ और लगे कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, तो एक क्षण ठहरो, विश्राम करो। परंतु हार मत मानो। हार मान लेना और विश्राम लेना, दोनों में बहुत अंतर है। हार मान लेना आत्मा को पराजित कर देता है, जबकि विश्राम आत्मा को पुनः ऊर्जा देता है। जैसे सूर्य अस्त होता है तो लोग सोचते हैं कि वह चला गया, परंतु वह अगली सुबह और अधिक प्रकाश के साथ उदित होता है। वैसे ही जब तुम थकते हो तो यह अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। बस ठहर कर अपनी शक्ति को समेटो और फिर दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ो। याद रखो, हार केवल वही मानता है जो स्वयं को असमर्थ मान लेता है, लेकिन जो कहता है मैं कर सकता हूँ, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। प्रिय साधक, तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक होंगे तो परिस्थितियां भी वैसी ही प्रतीत होंगी। यदि तुम्हारा मन हमेशा शिकायत करता है तो तुम्हें हर जगह कमी ही दिखेगी।
लेकिन यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं तो वही संसार तुम्हें अवसरों से भरा दिखाई देगा। यह मन ही है जो तुम्हें बंधन में डालता है और यही मन तुम्हें मुक्ति भी देता है। यदि तुम कहो मैं नहीं कर सकता तो वास्तव में तुम नहीं कर पाओगे, और यदि तुम कहो मैं अवश्य कर सकता हूं तो परिस्थितियां स्वयं तुम्हारे अनुकूल होने लगेंगी। इसलिए अपने मन को सदैव शुभ विचारों से भर दो। जैसे एक दीपक अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही सकारात्मक विचार नकारात्मकता को दूर कर देते हैं। जिसने अपने विचारों को साध लिया उसने जीवन को साध लिया। प्रिय भक्त, यह मत भूलो कि सच्चा धन सोना चांदी या महल नहीं है, बल्कि मन की शांति है। संसार में असंख्य लोग धनी हैं, परंतु उनकी नींद हराम है, और असंख्य लोग निर्धन हैं, परंतु वे चैन से सोते हैं। जो भीतर संतुष्ट है वही सच्चा धनी है। जो असंतुष्ट है वह चाहे कितना भी संग्रह कर ले, वह निर्धन ही रहेगा। इसलिए धन को बाहर मत खोजो, धन को भीतर खोजो। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। संतोष वही पा सकता है जो अपने पास जो है उसकी कद्र करता है और ईश्वर का धन्यवाद करता है। जब तुम कृतज्ञ हो जाते हो तब तुम्हें जीवन के हर क्षण में सुख दिखाई देने लगता है, और यही कृतज्ञता तुम्हें सच्चा समृद्ध बना देती है। यह संसार तुम्हें बार बार परखता है। जब तुम कठिनाई में होते हो तो लोग तुम्हारे साथ खड़े होने का वादा करते हैं, परंतु कुछ ही क्षण बाद चले जाते हैं। यह देखकर तुम्हें पीड़ा होती है और तुम सोचते हो कि शायद मैं अकेला हूं। लेकिन यह मत भूलो कि अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं तब ईश्वर तुम्हारे और निकट आ जाते हैं। यही वह अवसर होता है जब तुम स्वयं को जान पाते हो, अपनी शक्ति को पहचान पाते हो और अपने भीतर छिपे ईश्वर का अनुभव कर पाते हो। इसलिए जब तुम्हें लगे कि सब तुम्हें छोड़कर चले गए हैं तो घबराना मत। यह ईश्वर का संकेत है कि अब तुम्हें अपनी शक्ति को जगाना है। याद रखो, कोई भी महान कार्य भीड़ के सहारे नहीं हुआ। हर महान कार्य अकेले व्यक्ति ने ही आरंभ किया और फिर संसार उसका अनुकरण करने लगा। प्रिय भक्त, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में केवल कठिनाइयां हैं और चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, तब यह स्मरण रखो कि अंधकार सदा प्रकाश का संकेत होता है। जैसे भोर का समय सबसे अधिक अंधकारमय होता है, वैसे ही जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष उस समय आता है जब सफलता का प्रभात निकट होता है। लेकिन दुर्बल मनुष्य इस अंधकार को देखकर टूट जाता है और वहीं हार मान लेता है। जो धैर्यवान होता है वही इस अंधकार को पार करता है और प्रकाश को देख पाता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थिति असहनीय हो गई है, तब ये समझो कि तुम्हारा नया अध्याय आरंभ होने वाला है। अपने हृदय को स्थिर रखो, अपने विश्वास को मजबूत करो और ईश्वर का नाम लो। फिर देखो, वही अंधकार तुम्हारे लिए महान उजाले का मार्ग बन जाएगा। मनुष्य बार बार यह भूल जाता है कि वह यहाँ केवल भोग के लिए नहीं बल्कि कर्म के लिए आया है। वह सोचता है कि अधिक से अधिक सुख पा ले, अधिक से अधिक संग्रह कर ले और यही उसका जीवन है। लेकिन जब मृत्यु उसके द्वार पर आती है तब उसे स्मरण होता है कि कुछ भी साथ नहीं जा सकता। जो धन उसने संग्रह किया वह यहीं रह जाएगा। जो मान सम्मान उसने पाया वह भी यहीं छूट जाएगा। साथ केवल वही जाएगा जो उसने दूसरों के लिए किया है। यही कारण है कि मैं कहता हूं, कर्म करो, परंतु ऐसा कर्म करो जो केवल तुम्हारे लिए नहीं अपितु दूसरों के लिए भी हो। जब तुम्हारा जीवन किसी और के लिए प्रकाश बनता है तभी उसका मूल्य है। अन्यथा तुम चाहे कितना भी संग्रह कर लो, अंततः शून्य ही रहेगा। प्रिय साधक, जब तुम्हारे जीवन में लोग तुम्हें बार बार अपमानित करें, तुम्हें नीचा दिखाएं, तुम्हारी उपेक्षा करें, तब ये मत सोचो कि उनका व्यवहार तुम्हारी कीमत तय करता है। याद रखो, कोई भी तुम्हारी वास्तविक कीमत नहीं जानता, क्योंकि वह कीमत तुम्हारे कर्म और तुम्हारे ईश्वर समर्पण से निर्धारित होती है। जैसे हीरा जब तक तराशा न जाए तब तक सामान्य पत्थर ही लगता है, वैसे ही तुम्हारी भी कीमत अभी लोगों को ज्ञात नहीं। लेकिन एक दिन तुम्हारे कर्म तुम्हें ऐसा चमकदार बना देंगे कि वही लोग तुम्हें देखकर नतमस्तक होंगे। इसलिए आलोचना से दुखी मत हो, उपेक्षा से व्याकुल मत हो। इन सबको ईश्वर की तराशी मानो जो तुम्हें और भी महान बनाने के लिए आवश्यक है। प्रिय भक्त, यह जीवन केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। यदि मनुष्य अपनी हर इच्छा को पूरी करने में ही जीवन बिताता है तो वह अंत में शून्य ही पाता है।
इच्छाएं समुद्र की लहरों के समान है, एक पूरी हुई नहीं कि दूसरी उठ खड़ी होती है। यदि तुम इनके पीछे भागते रहोगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। सच्चा सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं बल्कि इच्छाओं पर संयम में है। जो कह सकता है मेरे पास जो है वही पर्याप्त है, वही वास्तव में सुखी है। और यह संतोष केवल तब संभव है जब मनुष्य अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करता है। क्योंकि जब तुम ईश्वर पर भरोसा रखते हो तब तुम्हें यही विश्वास रहता है कि जो मिला वही सर्वोत्तम है। संसार में सबसे बड़ा योद्धा वही है जो अपने भीतर के भय को जीत ले। बाहरी शत्रु को जीतना सरल है, परंतु भीतर के भय को जीतना सबसे कठिन। भय ही मनुष्य को छोटा बना देता है। वह सोचता है यदि मैं असफल हो गया तो, यदि लोग हंसेंगे तो, यदि सब छोड़ देंगे तो, और यही भय उसे कर्म करने से रोक देता है। लेकिन जिसने भय को पराजित कर दिया उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। भय केवल भ्रम है, वह वास्तविकता नहीं है। जब तुम एक कदम साहस का उठाते हो तो भय अपने आप टूट जाता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि मैं डर रहा हूं तब स्मरण करो, ईश्वर मेरे साथ है, फिर मैं क्यों डरूं। यही साहस तुम्हें जीवन का विजेता बना देगा। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, परंतु यह केवल दृष्टिकोण की कमी है। संसार केवल वही दिखता है जो तुम्हारा मन देखना चाहता है। यदि तुम विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छाई ढूंढोगे तो तुम्हें जीवन में अवसर ही अवसर दिखाई देंगे। कठिनाइयां तुम्हें सीख देती हैं, असफलताएं तुम्हें मजबूत बनाती हैं और संघर्ष तुम्हें विजेता बनाता है। इसलिए कभी परिस्थितियों पर क्रोध मत करो, बल्कि परिस्थितियों को अपना शिक्षक समझो। याद रखो, हर संकट के भीतर एक अवसर छिपा होता है और जो उसे पहचान लेता है वही सफल होता है। प्रिय साधक, यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत का फल तुरंत मिलेगा। बीज बोने के बाद उसे अंकुरित होने में समय लगता है और फिर वृक्ष बनने में। यदि किसान अधीर होकर बीच में बीज खोद कर देखे तो फसल कभी नहीं उगेगी। वैसे ही तुम्हारे कर्म भी समय लेते हैं। यदि तुम निरंतर प्रयास करोगे, धैर्य रखोगे और विश्वास बनाए रखोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। फल को लेकर चिंता मत करो, ध्यान केवल कर्म पर रखो। फल स्वयं अपने आप आएगा, यही ईश्वर का नियम है। प्रिय भक्त, जब तुम्हें लगे कि संसार तुम्हारे विरुद्ध है और हर ओर बाधाएं खड़ी हैं, तब यह मत भूलो कि संसार तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बनाने के लिए कठिनाइयां देता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को थपेड़कर, दबाकर और आग में जलाकर उसे मजबूत बर्तन बनाता है, वैसे ही ईश्वर तुम्हें भी परिस्थितियों की भट्टी में डालते हैं। यदि तुम शिकायत करते रहोगे तो अधूरे रह जाओगे, लेकिन यदि सहनशीलता और धैर्य अपनाओगे तो एक दिन तुम्हारी वही कठिनाइयां तुम्हें महान बना देंगी। जब तक मिट्टी आग में नहीं तपती तब तक वह टिकाऊ नहीं बनती। वैसे ही जब तक तुम जीवन के संघर्ष में नहीं तपोगे तब तक तुम्हारी आत्मा प्रबल नहीं बनेगी। इसलिए कठिनाइयों को शत्रु मत समझो, बल्कि उन्हें अपना गुरु मानो। यही गुरु तुम्हें उस स्तर तक ले जाएगा जहां तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। यह मत भूलो कि हर इंसान अकेला जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त करता है। जो बीच का समय है उसमें लोग तुम्हारे साथ आते हैं और चले जाते हैं, परंतु अंततः तुम्हें अपनी यात्रा अकेले ही करनी पड़ती है। इसलिए दूसरों के सहारे मत रहो। यदि कोई साथ दे तो आभार मानो और यदि कोई छोड़ दे तो धैर्य रखो। लेकिन अपनी शक्ति, अपना विश्वास और अपने कर्म कभी मत छोड़ो। लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, परंतु तुम्हारे कर्म तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, परंतु ईश्वर कभी नहीं छोड़ते। जब तुम अकेले चलते हो तब वास्तव में तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, और जो अपने भीतर की शक्ति पहचान लेता है वही संसार को भी बदल सकता है। यह मत सोचो कि प्रार्थना केवल तब करनी है जब कठिनाई हो। बहुत से लोग केवल दुख के समय ईश्वर को पुकारते हैं और सुख के समय भूल जाते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करता है। जब तुम सुखी हो और ईश्वर का धन्यवाद करते हो तभी तुम्हारा सुख स्थायी होता है, और जब तुम दुखी हो और ईश्वर का स्मरण करते हो तभी तुम्हारा दुख हल्का होता है। प्रार्थना केवल मांगने के लिए नहीं है, प्रार्थना तो आत्मा को शुद्ध करने का साधन है। जब तुम ईश्वर से बात करते हो तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है और तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम अकेले नहीं हो। यही अनुभव तुम्हें शक्ति देता है, यही अनुभव तुम्हें आगे बढ़ाता है। इसलिए प्रार्थना को आदत बनाओ,
न कि आवश्यकता। प्रिय भक्त, यह संसार अस्थाई है और इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, न धन, न मान, न यश, न अपयश। लेकिन एक चीज स्थायी है, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा चरित्र। जब तुम यहाँ से चले जाओगे तब लोग तुम्हें तुम्हारे धन या वस्त्रों से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म और स्वभाव से याद करेंगे। यदि तुमने किसी की मदद की है तो वह तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद देगा। यदि तुमने किसी को आहत किया है तो वह जीवन भर तुम्हारे लिए दुख का कारण बनेगा। इसलिए सोच समझकर हर कर्म करो। धन का लोभ मत करो, मान की लालसा मत करो। केवल इतना सोचो, मैं ऐसा कार्य करूं कि संसार मुझे मेरे अच्छे कर्मों से याद करे। यही सच्ची अमरता है। भय तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यह भय तुम्हें कर्म करने से रोकता है। यह भय तुम्हें कर्म करने से रोकता है। यह भय तुम्हें असफलता का दास बना देता है। लेकिन तुम यह क्यों भूल जाते हो कि भय केवल कल्पना है, वास्तविकता नहीं। जब तक तुम उसका सामना नहीं करते वह तुम्हें बड़ा दिखाई देता है। जैसे अंधेरे में रस्सी भी सांप लगती है, वैसे ही भय भी केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। लेकिन जैसे ही तुम दीपक जलाते हो रस्सी स्पष्ट दिख जाती है। वैसे ही साहस का दीप जलाते ही भय समाप्त हो जाता है। जब तुम एक कदम साहस का उठाते हो तो भय पीछे हटता है। जब तुम बार बार साहस दिखाते हो तो भय पूरी तरह मिट जाता है। इसलिए भय से भागो मत, उसका सामना करो। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हें किस बात का डर। प्रिय भक्त, जब तुम्हें लगे कि संसार तुम्हें समझ नहीं रहा, तुम्हारी मेहनत को कोई देख नहीं रहा और तुम्हारी ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं है, तब निराश मत होना। याद रखो, बीज जब धरती में बोया जाता है तब कोई उसे देखता नहीं, कोई उसकी सराहना नहीं करता। वह न समाप्त हो गया हो, लेकिन वही बीज भीतर से टूटता है, संघर्ष करता है, अंधेरे को चीरता है और फिर प्रकाश की ओर बढ़ता है। जब वह धरती को फाड़कर बाहर निकलता है तभी संसार उसे देखता है और उसकी हरियाली का आनंद लेता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। आज तुम्हारा संघर्ष किसी की नजरों में नहीं है, परंतु कल वही संघर्ष तुम्हें सफलता का वृक्ष बना देगा। लोग आज हंस सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन जब तुम्हारा समय आएगा वही लोग तुम्हारी छांव में बैठकर सुख पाएंगे। इसलिए अभी अंधेरे से मत घबराओ, क्योंकि यही अंधेरा तुम्हें उजाले की ओर ले जाने वाला है। प्रिय साधक, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात, वैसे ही सुख और दुख आते जाते रहते हैं। लेकिन मनुष्य की भूल यह है कि वह सुख को स्थायी मानकर उसमें खो जाता है और दुख को स्थायी मानकर निराश हो जाता है। यदि तुम यह समझ लो कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, तो न सुख तुम्हें अहंकारी बनाएगा और न दुख तुम्हें तोड़ेगा। जब दुख आए तो धैर्य रखो और सोचो, यह भी बीत जाएगा। जब सुख आए तो विनम्र रहो और सोचो, यह भी बीत जाएगा। यही संतुलन तुम्हें शांति देगा। संसार का सबसे बड़ा विजेता वही है जो अपने मन को सुख दुख से परे रख सके, और जो ऐसा कर लेता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। प्रिय अर्जुन, बहुत लोग यह सोचते हैं कि उनका जीवन दूसरों के कारण बिगड़ा है, परिवार के कारण, समाज के कारण, परिस्थितियों के कारण, लेकिन यह सत्य नहीं है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्म और तुम्हारे निर्णयों से बनता है। यदि तुम दूसरों को दोष दोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। जैसे सारथी अपने रथ को खुद नियंत्रित करता है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन का सारथी स्वयं बनना है। यदि घोड़े इधर उधर भाग रहे हों और सारथी लगाम न पकड़े तो रथ पलट जाएगा। वैसे ही यदि तुम्हारे विचार इधर उधर भाग रहे हों और तुम उन्हें नियंत्रित न करो तो जीवन बिगड़ जाएगा। अपने विचारों की लगाम पकड़ो, अपने कर्मों को सही दिशा दो, तब तुम देखोगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेंगी। प्रिय भक्त, जब कोई तुम्हें अपमानित करे, बुरा कहे या तुम्हारे बारे में झूठ फैलाए, तब क्रोधित मत होना। जो व्यक्ति तुम्हें अपमानित कर रहा है वह वास्तव में तुम्हारे स्तर को नहीं घटा रहा बल्कि अपने स्तर को दिखा रहा है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ कीचड़ ही रहता है, वैसे ही तुम्हारी अच्छाई दूसरों की बुराई से कम नहीं होती। यदि तुम हर अपमान का उत्तर क्रोध से दोगे तो तुम उनके समान हो जाओगे, लेकिन यदि तुम मौन रहोगे और अपने कर्मों से उत्तर दोगे तो समय स्वयं तुम्हारे लिए न्याय करेगा। याद रखो, जब पत्थर सूरज पर फेंके जाते हैं तो सूरज पर कोई असर नहीं होता,
बल्कि वही पत्थर जलकर राख हो जाते हैं। वैसे ही तुम्हारी आत्मा को कोई अपमान नहीं छू सकता यदि तुम भीतर से शांत और दृढ़ बने रहो। मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका मन है। यदि मन अशांत है तो धन, वैभव और यश भी बेकार है। लेकिन यदि मन शांत है तो गरीबी और कठिनाई में भी जीवन सुखी लगता है। मन को नियंत्रित करने का एक ही उपाय है, उसे सही दिशा देना। यदि मन बुरे विचारों में डूबा रहेगा तो वह तुम्हें नीचे खींचेगा। यदि मन अच्छे विचारों में रमेगा तो वह तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा। मन बंदर की तरह है जो इधर उधर उछलता रहता है, लेकिन जब तुम उसे साध लेते हो तो वही बंदर तुम्हारी रक्षा करता है। ध्यान, प्रार्थना और सत्संग ही मन को साधने के उपाय हैं। जब मन साध लिया जाता है तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। प्रिय भक्त, जब तुम ये सोचकर दुखी होते हो कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तो याद रखो, किसान भी बीज बोने के बाद तुरंत फसल नहीं काटता। वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, बीज को पानी देता है, देखभाल करता है और समय आने पर ही फल प्राप्त करता है। यदि किसान अधीर होकर बीच में ही बीज खोद कर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो फसल कभी नहीं उगेगी। वैसे ही तुम्हारे कर्म भी हैं। तुम्हें बिना थके, बिना रुके निरंतर परिश्रम करना है और विश्वास रखना है कि परिणाम अवश्य आएगा। लेकिन परिणाम का समय ईश्वर तय करते हैं। यदि तुम्हें जल्दी मिले तो वह अहंकार देगा, यदि समय पर मिले तो वह संतोष देगा। इसलिए अधीर मत बनो, बल्कि धैर्य और विश्वास को अपना साथी बनाओ। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए या तुम्हारे साथ विश्वासघात करे तो उसे अपनी हार मत समझना। हर कोई तुम्हारे साथ पूरे जीवन चलने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल तुम्हें सबक सिखाने आते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे एक अध्यापक केवल परीक्षा लेने आता है, वैसे ही कुछ लोग तुम्हें मजबूती सिखाने आते हैं। यदि कोई तुम्हें धोखा देता है तो दुख मत करो, क्योंकि उसने तुम्हें यह सिखा दिया कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। यदि कोई तुम्हें छोड़ देता है तो निराश मत हो, क्योंकि उसने तुम्हें यह सिखा दिया कि अकेले भी आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए किसी के जाने पर मत रो, बल्कि यह सोचो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया और उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारो। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। यह शत्रु बाहर से नहीं आता, बल्कि भीतर से उठता है। जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तब क्रोध जन्म लेता है, और जब क्रोध आता है तो वह पहले तुम्हारी बुद्धि छीनता है, फिर विवेक, फिर मित्रता और अंत में तुम्हारा जीवन। जैसे आग लकड़ी को जलाती है, वैसे ही क्रोध पहले उसी को जलाता है जिसमें वह उठता है। यदि तुम किसी पर क्रोध करते हो तो वास्तव में तुम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हो। इसलिए क्रोध को शांति में बदलो। यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो धैर्य रखो और सोचो, यह उसके कर्म का फल है, मेरा नहीं। जब तुम क्रोध पर विजय पालोगे तभी तुम्हारी आत्मा उज्जवल होगी और तभी तुम सच्चे अर्थों में विजयी कहलाओगे। प्रिय भक्त, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति मौन है। जब तुम मौन रहते हो तब तुम्हारे भीतर की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। लोग शोर में खो जाते हैं, लेकिन सच्चा साधक मौन में सत्य को पाता है। मौन तुम्हें शक्ति देता है, धैर्य देता है और विवेक देता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम मौन रहो तो वह अपमान उसी पर लौट जाता है। जब कोई तुम्हें चुनौती दे और तुम मौन रहो तो तुम्हारी शांति ही तुम्हारा उत्तर बनती है। मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। मौन का अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर इतने प्रबल हो कि तुम्हें बाहर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। संसार का सबसे बड़ा विजेता वही है जो मौन की शक्ति को समझ लेता है। यह मत सोचो कि सफलता का अर्थ केवल धन और यश है। सफलता का सच्चा अर्थ है अपने भीतर शांति पाना और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना। यदि तुम्हारे पास धन है परंतु मन अशांत है तो वह सफलता नहीं है। यदि तुम्हारे पास यश है परंतु आत्मा बेचैन है तो वह सफलता नहीं है। लेकिन यदि तुम्हारे पास सादगी है, संतोष है और दूसरों की मदद करने की शक्ति है तो तुम सबसे सफल हो। सफलता वह है जो तुम्हें अहंकार से नहीं, विनम्रता से भर दे। सफलता वह है जो तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ नहीं, बल्कि दूसरों के लिए उपयोगी बनाए। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य केवल बड़ा बनना मत रखो, बल्कि अच्छा बनना रखो। जब तुम अच्छे बनोगे तो स्वतः बड़े भी बन जाओगे। प्रिय भक्त, जब जीवन में असफलताएं मिलें और बार बार गिरना पड़े, तब यह मत सोचना कि ईश्वर तुम्हारे साथ नहीं है।
वास्तव में गिरना ही उठने की पहली सीढ़ी है। जब बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है, लेकिन हर बार गिरने के बाद उठकर फिर प्रयास करता है। यदि वह गिरने से डरकर बैठ जाए तो कभी चल नहीं पाएगा। वैसे ही जीवन की असफलताएं तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए आती हैं। हर असफलता तुम्हें यह बताती है कि कौन सा रास्ता गलत है और तुम्हें कौन सा नया मार्ग अपनाना चाहिए। यदि तुम हार मान लोगे तो वही असफलता तुम्हारी हार बन जाएगी, लेकिन यदि तुम डटे रहोगे तो वही असफलता तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु बन जाएगी। इसलिए गिरने पर दुखी मत हो, बल्कि गर्व करो कि तुमने प्रयास किया। याद रखो, जिसने असफलता नहीं देखी वह सच्ची सफलता की कीमत नहीं जानता। जीवन का सबसे बड़ा वैरी तुम्हारी आलस्य है। आलस्य तुम्हें धीरे धीरे जकड़ लेता है और तुम्हें यह भ्रम देता है कि तुम्हारे पास बहुत समय है, लेकिन वास्तव में समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। आलस्य वह दीमक है जो तुम्हारे सपनों को भीतर ही भीतर खा जाती है। यदि तुम महान बनना चाहते हो तो तुम्हें अनुशासन और परिश्रम को अपना साथी बनाना होगा। याद रखो, किसी भी योद्धा ने बिना परिश्रम किए विजय प्राप्त नहीं की। यदि अर्जुन ने धनुष पर दिन रात अभ्यास न किया होता तो वह कभी महान धनुर्धर न बन पाता। वैसे ही यदि तुम अपने समय का सही उपयोग करोगे तो तुम भी अपने जीवन का अर्जुन बन सकते हो। यह मत सोचो कि जो तुम्हारे पास नहीं है वही तुम्हारे पास नहीं है। वास्तव में दुख का कारण है। वास्तव में दुख का कारण तुम्हारे पास क्या है या क्या नहीं है, ये नहीं। दुख का कारण है तुम्हारी दृष्टि। यदि तुम उस पर ध्यान दोगे जो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन यदि तुम उस पर ध्यान दोगे जो तुम्हारे पास है तो तुम्हें संतोष और सुख मिलेगा। एक व्यक्ति के पास लाखों का धन है, फिर भी वह दुखी है क्योंकि उसके पास और अधिक नहीं है। दूसरा व्यक्ति साधारण भोजन खाकर भी प्रसन्न है क्योंकि वह कृतज्ञ है। सुख धन से नहीं, कृतज्ञता से आता है। इसलिए हर सुबह यह सोचो, मेरे पास जीवन है, श्वास है, अवसर है, यही मेरा सबसे बड़ा धन है। जब तुम कृतज्ञ बनोगे तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। प्रिय भक्त, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले या तुम्हें अपमानित करे तब अपने हृदय को शांत रखो और यह सोचो कि यह संसार एक दर्पण की तरह है। यदि कोई तुम्हें बुरा कहता है तो वह वास्तव में अपने ही हृदय का प्रतिबिंब दिखा रहा है। उसकी कटुता उसकी आत्मा की स्थिति है, तुम्हारी नहीं। यदि कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे गाली लौटाओ तो तुम दोनों समान हो जाओगे, लेकिन यदि कोई तुम्हें गाली दे और तुम मौन रहो तो उसकी गाली उसी पर लौट जाएगी। समय सबका न्याय करता है। तुम्हें प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल अपने कर्म अच्छे रखने हैं। एक दिन वही लोग जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं तुम्हारी ऊंचाई देखकर स्वयं झुकेंगे। इसलिए अपमान का उत्तर कर्म से दो, शब्दों से नहीं। संसार में सबसे कठिन कार्य है अपने मन को जीतना। जो दूसरों को जीत लेता है वह वीर कहलाता है, लेकिन जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। मन एक चंचल घोड़े की तरह है। यदि उसे अनुशासन की लगाम नहीं दी तो वह तुम्हें खाई में गिरा देगा, लेकिन यदि तुम उसे साध लोगे तो वही घोड़ा तुम्हें विजय तक ले जाएगा। मन को जीतने के लिए सबसे पहला उपाय है उसे सही दिशा देना। उसे सत्संग, ध्यान और अच्छे विचारों में लगाओ। जब मन सही दिशा में लगेगा तो तुम्हारी इच्छाएं शुद्ध होंगी, और जब इच्छाएं शुद्ध होंगी तो कर्म भी शुद्ध होंगे, और जब कर्म शुद्ध होंगे तो तुम्हारा जीवन स्वतः उज्जवल हो जाएगा। इसलिए पहले अपने मन को साधो, फिर संसार को साधना सहज हो जाएगा। प्रिय भक्त, जीवन में जो कष्ट तुम्हें आज मिल रहे हैं वे व्यर्थ नहीं हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है और लोहे को बार बार चोट देकर आकार दिया जाता है, वैसे ही ईश्वर तुम्हें कठिनाइयों से गढ़ते हैं। यदि सोना तपे नहीं तो उसकी चमक नहीं निकलती। यदि लोहा पिटे नहीं तो वह उपयोगी औजार नहीं बनता। वैसे ही यदि तुम कठिनाइयों से न गुजरो तो तुम्हारी आत्मा प्रबल नहीं बन पाएगी। याद रखो, आज का संघर्ष कल की शक्ति है। जो आंसुओं में डूबकर धैर्य रखता है वही कल मुस्कान में गर्व से खड़ा होता है। इसलिए अपने दर्द को बोझ मत समझो, उसे वरदान समझो। यही दर्द तुम्हें महान बनाएगा, यही आंसू तुम्हारी विजय के बीच सींचेंगे।
यह मत भूलो कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ उद्देश्य लेकर आता है। कुछ लोग तुम्हें खुशियां देने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें सबक सिखाने और कुछ लोग तुम्हें बदलने। यदि कोई तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हें सिखा रहा है कि आंखें खुली रखो। यदि कोई तुम्हें प्रेम देता है तो वह तुम्हें दिखा रहा है कि संसार में करुणा अभी भी है। यदि कोई तुम्हें छोड़ देता है तो वह तुम्हें यह जगा रहा है कि तुम्हें अकेले भी चलना आना चाहिए। हर संबंध का कोई न कोई अर्थ है, इसलिए किसी पर क्रोध मत करो, बल्कि यह समझो कि वह ईश्वर का भेजा हुआ शिक्षक है। जब तुम हर संबंध को गुरु मानोगे तब तुम्हें कभी शिकायत नहीं होगी, केवल आभार होगा। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के दो पहलू हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं और बिना दोनों के सिक्का अधूरा है, वैसे ही जीवन भी अधूरा है यदि केवल सफलता हो या केवल असफलता। सफलता तुम्हें आनंद देती है, लेकिन असफलता तुम्हें सीख देती है। यदि केवल सफलता मिले तो तुम अहंकारी हो जाओगे, यदि केवल असफलता मिले तो तुम निराश हो जाओगे। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तभी तुम संतुलित बनते हो। इसलिए असफलता आने पर निराश मत हो, यह सोचो कि यह सफलता की तैयारी है। और सफलता आने पर गर्व मत करो, यह सोचो कि यह असफलता का तोहफा है। जब तुम दोनों को समान दृष्टि से देखोगे तभी जीवन में सच्ची शांति प्राप्त होगी। प्रिय भक्त, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा मार्ग कठिन है और दूसरों का सरल। हर व्यक्ति अपने मार्ग पर संघर्ष कर रहा है, तुम्हें केवल उसका बाहरी जीवन दिखता है, भीतर की लड़ाई नहीं। कुछ लोग मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर आंसुओं से भरे होते हैं। कुछ लोग मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर टूटे होते हैं। इसलिए कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति से तुलना करनी है, अपने कल वाले स्वरूप से। यदि आज तुम कल से बेहतर हो तो यही तुम्हारी सच्ची प्रगति है। तुलना अहंकार या ईर्ष्या लाती है, लेकिन आत्म सुधार शांति और संतोष लाता है। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो, दूसरों की यात्रा केवल प्रेरणा के लिए देखो, प्रतियोगिता के लिए नहीं। यह मत भूलो कि मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। लोग मृत्यु से डरते हैं और उसके बारे में सोचते भी नहीं, लेकिन यदि तुम मृत्यु को समझ लोगे तो जीवन को सच्चे अर्थों में जी पाओगे। मृत्यु तुम्हें यह सिखाती है कि समय सीमित है, इसलिए हर क्षण का मूल्य है। मृत्यु तुम्हें यह सिखाती है कि कोई भी वस्तु, धन या मान साथ नहीं जाएगा, केवल तुम्हारे कर्म साथ जाएंगे। मृत्यु तुम्हें यह सिखाती है कि जिसे तुम स्थायी मानते हो वह क्षणभंगुर है। यदि तुम हर दिन यह सोचकर जियो कि यह दिन तुम्हारा अंतिम हो सकता है तो तुम कभी आलस्य नहीं करोगे, कभी द्वेष नहीं पालोगे और हर व्यक्ति से प्रेम करोगे। मृत्यु का स्मरण भय नहीं, बल्कि जीवन का सच्चा मार्गदर्शन है। प्रिय भक्त, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं और कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख रहा, तब याद रखो कि पृथ्वी पर हर चीज समय की प्रतीक्षा करती है। नदी अपनी गति से बहती है, लेकिन वह पत्थरों को धीरे धीरे काट देती है। हवा अपने मार्ग से चलती है, लेकिन वह चट्टानें घिसकर रास्ता बना देती है। वैसे ही तुम्हारे कर्म भी समय के साथ अपना असर दिखाएंगे। तुम केवल प्रयास करते रहो, फल की चिंता मत करो। जो बीज आज तुम बो रहे हो वही कल विशाल वृक्ष बन जाएगा, और जब वह वृक्ष फल देगा तो सब देखेंगे कि मेहनत का फल कितना मधुर है। इसलिए धैर्य रखो और कभी अपने कर्मों को कम मत आंको। जीवन में कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि तुम्हें गढ़ने आती हैं। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाती है, हर संघर्ष तुम्हें धैर्य सिखाता है। यदि तुम दुख से भागते रहोगे तो कभी अपनी असली शक्ति नहीं जान पाओगे, लेकिन यदि तुम धैर्य और साहस के साथ हर कठिनाई का सामना करोगे तो तुम्हें अपनी असीम शक्ति का अनुभव होगा। याद रखो, हीरे को भी काटना पड़ता है, उसे तपाना पड़ता है, तभी उसकी चमक निकलती है। तुम्हारा मन और आत्मा भी वही हीरा है, कठिनाइयां उसे चमकदार बनाएंगी। इसलिए कठिनाइयों से डरना मत, उनका स्वागत करो। यह मत भूलो कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय हर व्यक्ति को समान रूप से मिलता है और वही निर्णय करता है कि किसका जीवन किस दिशा में जाएगा। जो समय का सदुपयोग करता है वही महान बनता है, जो समय को व्यर्थ गवाता है वही पछताता है। समय को अपने पक्ष में करने का सबसे बड़ा उपाय है। अनुशासन तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा बनाए रखता है। यदि तुम समय का सम्मान करोगे तो समय भी तुम्हारा सम्मान करेगा। समय का अपमान करना अपने आप में जीवन का अपमान करना है।
इसलिए हर क्षण को महत्व दो और उसे सही दिशा में लगाओ। प्रिय भक्त, यह मत सोचो कि तुम्हारा दुख केवल तुम्हारे कारण है। कभी कभी दुख हमें सिखाने के लिए आता है। जैसे एक शिक्षक छात्रों को कठिन प्रश्न देता है ताकि उनकी बुद्धि बढ़े, वैसे ही ईश्वर तुम्हें कठिनाइयां देता है ताकि तुम्हारी आत्मा प्रबल हो। यदि तुम दुख को केवल नकारात्मक देखोगे तो वह तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन यदि तुम दुख को सीख मानोगे तो वह तुम्हें महान बना देगा। दुख और कष्ट केवल एक माध्यम है, परिणाम नहीं। इसलिए अपने दुख का विरोध मत करो, उसे स्वीकार करो और उससे सीख लो। यही सीख तुम्हें जीवन का सच्चा उद्देश्य बताएगी। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं का अहंकार है। अहंकार तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ मानने की भूल कराता है और वही भूल तुम्हें अकेला कर देती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वही सच्चा मित्र और मार्गदर्शक बनता है। अहंकार तुम्हें दूसरों से लड़ाता है, क्रोध देता है और अंततः तुम्हें दुख देता है। इसलिए अपने हृदय में विनम्रता का दीप जलाओ। विनम्र व्यक्ति ही ईश्वर के समीप होता है। विनम्रता तुम्हें शक्ति देती है, साहस देती है और सफलता तक पहुंचाती है। इसलिए अहंकार को त्यागो और विनम्रता को अपनाओ। प्रिय भक्त, जब तुम्हें लगे कि हर रास्ता बंद है और कोई समाधान नहीं है, तब यह याद रखो कि अंधकार केवल प्रकाश की उपस्थिति का संकेत है। जैसे सूर्य को देखकर अंधकार समाप्त होता है, वैसे ही विश्वास और धैर्य से तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा समाप्त हो जाएगा। हर कठिनाई तुम्हें यह सिखाने आती है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। ईश्वर ने तुम्हें अद्वितीय क्षमताओं से भर रखा है, परंतु तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा।